नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने उनका स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और केंद्रीय महासचिव समेत सभी पदों से त्यागपत्र देने के साथ विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया था। उनके बीजेपी का दामन थामने के साथ ही उनके दुमका लोकसभा सीट चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके लिए बीजेपी दुमका से अपने उम्मीदवार को बदल सकती है। इस्तीफा देने के बाद सीता सोरेन ने शिबू सोरेन को एक खत भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सीता सोरेन ने खत में लिखा कि मेरे पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे। उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा था। पार्टी और परिवार में सदस्यों से हमें अलग थलग किया जा रहा है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। तो वहीं सीता सोरेन के जेएमएम से इस्तीफा दिए जाने पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि हम सभी हैरान हैं। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अरविंद सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से ये बड़ा झटका जेएमएम पार्टी को लगा है, सबसे पहले इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं बहुत जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। मैं किसी स्टूडियो में बैठा हूँ, बाहर निकल के दे रहा हूँ आपको। हम बहुत देखिए, सुबह से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत हतोत्साहित। आपको मेरी आवाज मिल रही है अरविंद जी? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो अरविंद जी, जो झटका लगा है, सीता सोरेन जिस तरीके से जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, कितना बड़ा झटका चुनाव से ठीक पहले ही आपके लिए? नहीं, देखिए, हर एक कार्यकर्ता बहुत मायूस हुआ है जेएमएम का जब सीता जी छोड़ के गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन के टाइम में, इस टाइम ऐसे मौके पर छोड़ के गई हैं, तो हमारी पार्टी बहुत हतोत्साहित है इसके लिए। बट अब जब वो छोड़ के चली गई हैं तो द शो मस्ट गो ऑन। हम इस बात की बैठ के हम जरूर चर्चा कर रहे हैं पार्टी फोरम में कि क्या रीजन रहे उनके जाने के और किन कारणों से उनको ये ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो जरूर हम आत्ममंथन करेंगे। और मैं तो सीता जी को, अगर गई हैं, हमारे परिवार की सदस्य थी, अगर कोई भी परिवार का सदस्य छोड़ के जाता तकलीफ तो होती है। और उनके पति ने जितनी कुर्बानियां दी थी जेएमएम के लिए, वो तो मतलब दूसरों से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में टीस है। बट वही है कि बीजेपी में गई हैं, तो जो जुमलेबाजों की पार्टी है। और एक गुलजार ने बहुत अच्छी एक शेर कहा था कि आदतन तुमने वादा कर दिया और आदतन मैंने एतबार कर लिया। तो इनके वादों पे एतबार करना कितना ये होगा, अब तो सीता जी के ऊपर है। बट मैं ये विश करता हूँ कि वो जहां भी रहे अच्छे से रहे। और पर उनका नाता जेएमएम से नहीं छूटने वाला है। भले वो अपने आप को जेएमएम से कर ले, पर हम चलिए, नाता जेएमएम से भले ही ना टूटे, लेकिन जिस तरीके से सरगर्मी है कि अब दुमका सीट से हो सकता है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, तो नाता बरकरार रखते हुए, हालांकि ये मान रहे हैं कि बड़ी चुनौती हो जाएगी आपके लिए। नहीं, चुनौती नहीं होगी। देखिए, जेएम के अपनी वोट है, पार्टी को वोट मिलती है, कैंडिडेट को वोट नहीं मिलती है। और जो भी जेएमएम कैंडिडेट खड़ा करेगा उसको वोट मिलेगा। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बातों को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा को मिल रहा जन समर्थन पूरा देश देख रहा है। एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, इसने डीएमके सरकार की नींद उड़ा दी है। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है। पूरा देश
इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयंबटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हिंदू धर्म के अपमान के मुद्दे को उठाते हुए डीएमके पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बेहद सोचा समझा होता है। किसी दूसरे धर्म का अपमान डीएमके और कांग्रेस का इंडी गठबंधन नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं।